मायावती जी की तुलना एक प्रोस्टिट्यूट से की थी। बहुत भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया था। उस समय उनको हटा दिया गया, लेकिन देखिए उनका प्रमोशन ऐसा हुआ कि आज उन्हें मंत्री बना दिया गया। वो पावरफुल मंत्री लोगों है। ने, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे, जिसमें नानाजी देशमुख थे, जिसमें महंत अवैधनाथ जी थे, 32 जनसंघ के जो सबसे बड़े बड़े, जो आज की भाजपा उसके बड़े लोग थे, और वहां पर नारे लगते थे, गली गली में झंडी है और इंदिरा गांधी। तो ये नारा वहां से इन लोगों ने वो किया। मैं आपको बताऊं, महिलाओं का सम्मान तो इनके यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि महिलाओं का सम्मान होता तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में महिला होती, या भारतीय जनता पार्टी 1980 से अपनी जब से जन्म लिया है उसने अब तक किसी को एक को अध्यक्ष बना दिया होता महिला। तो इनके खून में शामिल है। लेकिन अब इन्होंने सेना को भी गाली देनी शुरू कर दी। हाई कोर्ट से फटकार पड़ चुकी है, सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ चुकी है, लेकिन इतने बेशर्म हैं, इतने बेहया हैं, इतने बेहुदे हैं कि अब तक वो मंत्री अपने पद पर कायम है। भाजपा हर काम, हर गाली, हर थाली, हर ताली सिर्फ चुनाव के हिसाब से बजाती है। और भारत की सरकार जो लोग चला रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग इतने नीच, निचलज्ज, गंदे कि धर्म देख करके अटैक कर रहे हैं। अरे सोफिया का धर्म सेना है, उसका आन मान बान सेना है, उसकी वर्दी सेना है। पक्ष है, वो अंतर्राष्ट्रीय पंच बने घूम रहे हैं। भारत सरकार अच्छे से एक्सप्रेस भी नहीं कर पाई। वो तब से 5 बार बोल चुके हैं प्रेसिडेंट ट्रंप कि उन्होंने सीज फायर करवाया। कि इससे संप्रभुता को थोड़ा नुकसान पहुंचता है भारत की। हमने अपनी विदेश नीति को, हमने अपनी राष्ट्र नीति को कहीं ना कहीं एक जोकरई में परिवर्तित कर दिया कि हमारा सीज फायर हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के आने के बाद। क्या है ये? बहुपक्षीय है, द्विपक्षीय है, अंतरराष्ट्रीय संबंध है इसमें, आप बताइए। लेकिन सरकार चुप। और ये वो डोनाल्ड ट्रंप हैं जिनको नरेंद्र मोदी क्लेम करते हैं कि वो उनके दोस्त हैं। इससे बड़ी हमारे प्रधानमंत्री के लिए बेइज्जती की क्या बात होगी कि उनको पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ तौला जा रहा है। लेकिन राजनीतिक नेतृत्व की ये कमजोरी इस देश को बहुत खराब जगह पे खड़ा कर रही है, जिसका खामियाजा सदियां भुगतेंगे। आपको लग रहा है सरकार की कमजोरी है, सरकार ने गलती की है? जरूर से आपको लगता है कोई गलती नहीं की है। अच्छा, 20 मिनट के स्टेटमेंट में से एक लाइन निकाल करके उसको वो साबित करने की कोशिश कर रही है कि आज की डेट में शशि थरूर भारतीय जनता पार्टी के बाप बन गए। अरे भाई, हमारे सांसद हैं, उनको अपना बाप मत बनाओ, परेशानी में आ जाओ। कि अरुणाचल प्रदेश के जो बॉर्डर वाले इलाके हैं, उनके गाँव के नाम बदल रहा है, उनकी जगहों के नाम बदल रहा है। कि चीन को ये प्रधानमंत्री जी लाल लाल आंखें कब दिखाएंगे, कब झूला झूलाना बंद करेंगे। 19 बार प्रधानमंत्री जी मिले हैं चीन के राष्ट्रपति। इतिहास में मैं ही नहीं, आज तक भारत के इतिहास में कभी किसी ने सेना से सवाल नहीं पूछा। ये बहुत ही सामान्य सी बात है। जब भी कोई सवाल पूछा जाता है, भारत में जो सिस्टम है उसमें ब्यूरोक्रेसी बाहर नहीं आती, उसमें नेता सामने आता है। ब्यूरोक्रेसी का रोल पर्दे के पीछे होता है। इसी तरीके से सेना का रोल पर्दे के पीछे। जो जवाब देना है डिफेंस मिनिस्टर को देना है, विदेश मंत्रालय को देना है। भारतीय सेना को कोई जवाब नहीं देना। भारतीय सेना अपनी क्षमता में सब कुछ कर रही है जिससे भारत की एकता और अखंडता बनी रहे। सलाम, नमस्कार। मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट का कार्यक्रम भारत में विपक्ष। इस कार्यक्रम में मेरे साथ मेरे मेहमान हैं कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी। नमस्कार सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार कुणाल, कैसे हैं? बढ़िया सर। सुरेंद्र जी, कर्नल सोफिया कुरैशी से बातचीत शुरू करेंगे। उनके बारे में जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल भाजपा के मंत्री, मध्य प्रदेश में भाजपा के मंत्री विजय शाह ने किया है, वो एक अलग बात है। लेकिन उससे ये समझ में आता है कि क्या ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर बनता जा रहा है। लोग भूल गए, पीछे जाकर के देखें, 2016 की बात थी कि ये जो आजकल मंत्री हैं और उस समय भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष थे दयाशंकर सिंह, उन्होंने मायावती जी की तुलना एक प्रोस्टिट्यूट से की थी। बहुत भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया था। उस समय उनको हटा दिया गया, लेकिन देखिए उनका प्रमोशन ऐसा हुआ कि आज उन्हें मंत्री बना दिया गया। वो पावरफुल मंत्री हैं। निशिकांत दुबे हैं और ब्रजभूषण शरण सिंह हैं। मतलब ऐसी एक लंबी फेहरिस्त है। तो क्या ये कल्चर है उनका, जिसपे ना आरएसएस में कोई बोलता है, ना प्रधानमंत्री बोलते हैं, न तमाम अन्य नेता बोलते हैं कभी कुछ? नहीं, भाजपा की संस्कार और संस्कृति है। आपने तो बहुत रिसेंट केस उठाए हैं। जी। मैं आपको केस बताता हूं। क्या नाम, एक मुख्यमंत्री थे त्रिलोकी सिंह, उनका उपचुनाव था यहाँ पर, और उनके खिलाफ लड़ रहे थे रामकृष्ण द्विवेदी जी। और इंदिरा गांधी जी रामकृष्ण द्विवेदी जी का प्रचार करने गोरखपुर में मणिराम गई थी, और पूरी भाजपा उस वक्त जनसंघ थी।
इन लोगों ने, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे, जिसमें अपना नानाजी देशमुख थे, जिसमें महंत दिग्विजयनाथ जी के जो वो क्या नाम उत्तराधिकारी थे महंत अवैधनाथ जी थे, 32 जनसंघ के जो सबसे बड़े बड़े जो आज की भाजपा उसके बड़े लोग थे, और वहां पर नारे लगते थे गली गली में झंडी है और इंदिरा गांधी। तो ये नारा वहां से इन लोगों ने वो किया। मैं आपको बताऊं, उससे पहले भी अब अगर आप चले जाएंगे तो रामराज परिषद है, हिंदू महासभा है, या जितने भी संघ के लोग हैं, ये सब लोग जो आजादी के मतवालों को जिस तरीके से गाली गलौज करते थे, और महिलाओं का सम्मान तो इनके यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि महिलाओं का सम्मान होता तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में महिला होती। आप देखिए, महिलाओं का सम्मान होता तो जनसंघ की कोई अध्यक्ष महिला होती, स्वयंसेवक संघ का कोई कार्यवाहक अध्यक्ष क्या नाम कार्यवाहक महिला होती, या भारतीय जनता पार्टी 1980 से अपनी जब से जन्म लिया है उसने अब तक किसी को एक को अध्यक्ष बना दिया होता महिला अपना। तो इनके खून में शामिल है, मेरा ये आरोप है। ये मूल रूप से मतलब सोफिया कुरैशी वाला तो एक कदम और आगे बढ़ गए। महिलाओं से तो ये गाली गलौज, असम्मान, मतलब उनका अपमान तो ये करते ही करते थे। मैं 1000 उदाहरण दे सकता हूं। लेकिन अब इन्होंने सेना को भी गाली देनी शुरू कर दी। आप ये सेना को कभी गाली नहीं देते थे इससे पहले, ये हम मानते हैं इस बात को। लेकिन इस बार जो इन्होंने जो मर्यादाएं लांघी है, सीमा लांघी है, नीचता करी है, निर्लज्जता की है, ये सेना का अपमान किया। सोफिया कुरैशी कौन है? लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी। देश आपात के समय में है, पाकिस्तान से युद्ध छिड़ा हुआ है, और देश की वो बहादुर बेटी है। पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया उसका सम्मान कर रही है। और ये लोग महिलाओं का अपमान, और महिलाओं के अपमान के बाद सेना के अपमान पर तुल गए। और इसके बाद भी आप देखिए, 48 घंटे हो गए हैं लगभग, हाई कोर्ट से फटकार पड़ चुकी है, सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ चुकी है, लेकिन इतने बेशर्म हैं, इतने बेहया हैं, इतने बेहुदे हैं कि अब तक वो मंत्री अपने पद पर कायम है। अब तक उससे बर्खास्त नहीं किया गया, अब तक उसको जेल नहीं भेजा गया। हाई कोर्ट का आदेश है इसके खिलाफ कठोर धाराओं में कार्रवाई करो। तो ये FIR करो। भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी से सवाल सिर्फ महिलाओं पर नहीं, देश की सेना के सम्मान पर जो आंच दी है उस पर भी पूछा जाना चाहिए। कर्नल सोफिया महिलाओं के की ही नहीं, आज की डेट में देश की सेना का प्रतिनिधित्व कर रही है। वर्दी है, सेना है, हम्म। जिसके नाम पर आज की डेट में आप पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांगते हैं। देश की सेना का गर्व गौरव, जिसके नाम पर आज आप प्रधानमंत्री बने हुए हैं, जिसके नाम पर आप पाकिस्तान जो को 2 मिनट में जो सेना नेस्त नाबूद करती है, उस सेना का अपमान किया, उस वर्दी का अपमान किया। मैं पूछता हूँ कि हर पार्टी में कोई ना कोई सिस्टम होता होगा चीजों को एक्सप्रेस करने का, तो भारतीय जनता पार्टी में भी एक्सप्रेस करने का कोई सिस्टम होगा? प्रधानमंत्री को जब गुस्सा आता है तो वो बोल देते हैं कि मैं अब माफ नहीं करूंगा, मैं अब इनको माफ नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसे ही इस मामले में भी उनको कुछ तो आया होगा, कभी तो एक्सप्रेस करते होंगे, उनके पास कोई तो मैकेनिज्म होगी। तो क्या वो एक्सप्रेस करना ही नहीं चाहते हैं? भाजपा जो है हर काम, हमें जो ऐसा लगता है, हालांकि ये तो सवाल जवाब भाजपा को देना चाहिए इस सवाल का, लेकिन हमें जो लगता है भाजपा में, भाजपा हर काम, हर गाली, हर थाली, हर ताली सिर्फ चुनाव के हिसाब से बजाती है। उसका एक्सप्रेशन भी चुनाव के हिसाब से होता है। उनके बड़े नेताओं का एक्सप्रेशन भी चुनाव के मद्देनजर होता है। कर्नल सोफिया कुरैशी का नाम, हम्म। उनका धर्म, हम्म। सेना पर और महिलाओं के, सेना के सम्मान और महिलाओं पर शायद भारी पड़ रहा है। ये मसला है। इस वजह से इस सोच के प्रति तिरस्कार आता है, घिन आती है इस सोच के प्रति। राजनीति अपनी जगह, मैं इस वक्त राजनेता के रूप में नहीं, आप मुझे बता दीजिए कि कर्नल सोफिया, सेना के सम्मान, सेना का गौरव, भारत की सरकार ने डिप्यूट किया विक्रम मिस्री को, भारत की सरकार ने डिप्यूट किया व्योमिका सिंह को, भारत की सरकार ने डिप्यूट किया सोफिया कुरैशी,
और भारत की सरकार जो लोग चला रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग इतने नीच निर्लज्ज गंदे कि धर्म देख करके अटैक कर रहे हैं। अरे सोफिया का धर्म सेना है, उसका आन मान बान सेना है, उसकी वर्दी सेना है। क्या है ये? मतलब आप बात समझिए इस चीज को कि उनके यहाँ पर हर चीज का एक्सप्रेशन सिर्फ वोटों की राजनीति। इसी वजह से तो अब तक नहीं उसको दंडित किया जा रहा है। बिल्कुल, कोर्ट ने आदेश दिया और इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे अंतरिम जमानत के लिए, पर लेकिन पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया उनके खिलाफ। ये बात बिल्कुल सही है। मैंने कहा ना, हिंदू मुसलमान हाँ, आज की बिल्कुल। डेट में वर्दी वर्दी शर्मिंदा हो रही है भारतीय जनता पार्टी की नीति से। हम लोगों की जब लास्ट टाइम बातचीत हुई थी सुरेन जी, तो तब वॉर चल रहा था। अब इसमें सीज फायर हो गया है, और सीज फायर को लेकर के तमाम अलग अलग किस्म की अफवाहें हैं। जैसे एक पक्ष बोल रहा है कि उसने राफेल गिरा दिया था, इस वजह से सीज फायर हो गया। एक पक्ष कह रहा है कि चूंकि न्यूक्लियर लीक हो गया वहां पाकिस्तान में, इस वजह से सीज फायर हो गया। एक और तीसरा पक्ष है जो कि अंतरराष्ट्रीय पक्ष है, वो अंतरराष्ट्रीय पंच बने घूम रहे हैं। भारत सरकार अच्छे से एक्सप्रेस भी नहीं कर पाई। वो तब से 5 बार बोल चुके हैं प्रेसिडेंट ट्रंप कि उन्होंने सीज फायर करवाया। भारत खुद को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा है। ऐसी स्थिति बहुत कम देखने को मिलती है। भारत के जो ब्यूरोक्रेट्स है, टाइम पर आकर चीजें पहले एक्सप्रेस कर देते हैं, अपनी बात रख देते हैं। उनके पहले ट्रम्प चले जाते हैं और ट्रम्प बता देते हैं। आपको लगता है कि इससे संप्रभुता को थोड़ा नुकसान पहुंचता है भारत की? देखिए, जिस तरीके से पिछले 11 साल से जो गले मिलने वाली डिप्लोमेसी है, ये आज से फर्क नहीं पड़ा है संप्रभुता को। ये पिछले 11 साल से हमने अपनी विदेश नीति को, हमने अपनी राष्ट्र नीति को कहीं ना कहीं एक जोकरई में परिवर्तित कर दिया। आप देखिए, यही ट्रंप है। अब क्या नाम, राफेल गिरा नहीं गिरा ये हमारी सेना बताएगी, हमें नहीं मालूम। हमें अपनी सेना पर पूरा भरोसा है, और कोलेस्ट्रल डैमेज होते रहते हैं। हम इसको लेकर के कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जब जंग लड़ेंगे तो एक हथियार ऊपर है, एक हथियार नीचे है। तो हमारा राफेल पर कोई प्रश्न नहीं है, जो सेना कहेगी हम उसको मानेंगे। न्यूक्लियर रेडिएशन हुआ नहीं हुआ इसका भी कोई प्रमाण नहीं है, वो जाने, उनका काम जाने। आप हमको दो बातें बड़ी स्पष्ट बताइए, सामने देखिए इसको, कि हमारा सीज फायर हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के आने के बाद। क्या है ये? बहुपक्षीय है, द्विपक्षीय है, अंतरराष्ट्रीय संबंध है, इसमें आप बताइए। लेकिन सरकार चुप। और ये वो डोनाल्ड ट्रंप हैं जिनको नरेंद्र मोदी क्लेम करते हैं कि वो उनके दोस्त हैं, जिसके लिए वो हाउडी मोदी हाउडी ट्रंप का एक आयोजन करते हैं, क्या नाम, भारत के या भारतवंशियों के पैसे से, वहां पर, जहां पर अमेरिका में, जहां पर कहते हैं वो अब की बार ट्रंप सरकार। ये वो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और ट्रंप साहब प्रेसिडेंट। उसके बाद हिंदुस्तान आते हैं, नमस्ते ट्रंप होता है। कोरोना काल में नमस्ते ट्रंप होता है। गले मिलते हैं, झूला झूलते हैं, फलानी चीज करते हैं, माई फ्रेंड माई फ्रेंड। वो ट्रंप आज की डेट में अंतरराष्ट्रीय पंच बन करके बता रहे हैं कि साहब हमने न्यूक्लियर वॉर रुकवा दी। वो बता रहे हैं कि हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर दोनों ग्रेट हैं। इससे बड़ी हमारे प्रधानमंत्री के लिए बेइज्जती की क्या बात होगी कि उनको पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ तौला जा रहा है बराबर। एक देश में हमारा चुना हुआ हमारे मतभेद है मोदी जी से, लेकिन हमारे चुने हुए प्रधानमंत्री, हमें गर्व है उन पर, वो हमारे प्रधानमंत्री। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ है जो सेना की कठपुतली है। इमरान खान वहां चुनाव जीता था, वो जेल में है, और शहबाज शरीफ सेना की कठपुतली कर। तो उस सेना की कठपुतली के साथ कंपैरिजन किसका हो रहा है? मेरे देश के एक सर्वशक्तिमान पद का, जिस पर श्री नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश की विदेश नीति को कहां से कहां ला करके खड़ा कर दिया, ये भारत सरकार से पूछना चाहूंगा। ट्रंप का रोल क्या है, ये नरेंद्र मोदी जी क्लियर क्यों नहीं करते? तो आज परिस्थितियां ये बैठ रही हैं, जाकर के मैं आपसे बताऊं कुणाल भाई, कि एज ए भारतवासी मेरे मन में, मतलब मैं स्तब्ध हूं और मेरे मन में तमाम प्रश्न हैं। एज ए भारतवासी मेरी आत्मा पर चोट की गई है। कश्मीर का मुद्दा हमारा बायलैटरल मुद्दा है।
कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और उसको कह रहे हैं कि हम मध्यस्थता करेंगे। खैर वो तो विदेश मंत्रालय ने कहा नहीं, हमें जरूरत नहीं, हमारा द्विपक्षीय है, बिल्कुल, इससे हम लेकिन वो मान सहमत हैं। नहीं रहे। नहीं लेकिन आप देखिए कि ट्रम्प साहब मान नहीं रहे हैं, ट्रम्प साहब लेकिन मान नहीं रहे, वो लेकिन लगातार बार हाँ, बार लेकिन करते जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप नहीं मान रहा है। हाँ, और वही डोनाल्ड बात। ट्रंप कोई घसियारा नहीं है, वो हम्म। अमेरिका का प्रेसिडेंट है और साथ में कह रहा है कि हमने ट्रेड। भाई कौन सी ट्रेड आप हमारी करा रहे हो? हम्म। तो जो भारत की विदेश नीति है, भारत की रक्षा नीति है, भारत की, हमारा सवाल सेना से मैं फिर से क्लियर कर दूं, कोई नहीं, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व की ये कमजोरी इस देश को बहुत खराब जगह पे खड़ा कर रही है, जिसका खामियाजा सदियां भुगतेंगी। बिल्कुल, जिस तरीके से भारत सरकार ट्रंप को हैंडल नहीं कर पा रही, वैसे कांग्रेस अपने सांसद थरूर साहब को नहीं हैंडल कर पा रही है। आपको लग रहा है सरकार की कमजोरी है, सरकार की शॉर्टकमिंग्स हैं, सरकार ने गलती की है? थरूर साहब को लगता है कोई गलती नहीं की है। अच्छा, दिक्कत क्या है कि चूंकि वो एक सामान्य सांसद नहीं है, उनको अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरोक्रेसी में ठीक ठाक अनुभव है, और विदेश मंत्रालय की जो संसदीय समिति है उसके चेयरमैन है। अब वो आदमी जब ये कहता है कि सरकार ने कन्फ्लिक्ट एस्केलेट ना हो इस वजह से ये कदम उठाया, और सरकार के हर कदम को जायज ठहराते हैं, तो ऐसे में आपको मतलब कंट्राडिक्शन नहीं लगता है पार्टी में? मूल रूप से थरूर साहब की अंग्रेजी समझने के लिए बड़ा प्रकांड होना आवश्यक है। भारतीय जनता पार्टी उनके 20 मिनट के स्टेटमेंट में से एक लाइन निकाल करके उसको वो साबित करने की कोशिश कर रही है कि आज की डेट में शशि थरूर भारतीय जनता पार्टी के बाप बन गए। अरे भाई, हमारे सांसद हैं, उनको अपना बाप मत बनाओ, परेशानी में आ जाओगे। आप आशुतोष के चैनल पर उसने एक इंटरव्यू दिया है 20 मिनट 25 मिनट का, और कैटेगोरिकली उन्होंने कहा कि भाई मैं अंग्रेजी में दूंगा क्योंकि हिंदी में शब्द आप मेरे से खेल लोगे। उसको सुना जाना चाहिए कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने हमारी विदेश नीति जो भारतीय जनता पार्टी की धज्जियां उड़ा के रखी। कौन कहेगा कि शांति नहीं होनी चाहिए? हम भी कहते हैं, आप भी कहते हैं शांति होनी चाहिए। बिल्कुल। ये शांति होनी चाहिए कहना कोई बुरी बात थोड़ी है। सीज फायर हो जाए ये कोई कहना कोई बुरी बात थोड़ी है। लेकिन जब वो ट्रंप प्रशासन पर प्रश्न पूछ रहे हैं, वो तो आप नहीं आगे बता रहे हैं आकर। शशि थरूर को पूरा सुना जाना चाहिए, और डिक्शनरी लेके, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी से भी काम नहीं चलेगा। वो तो ठीक है, पर हाँ, मैं इसमें पढ़ पा रहा हूँ इनका आप उनके अखबारों में जो काट छांट करके जो पीएमओ वक्तव्य दे रहा है उसको मत पढ़िए, उसका पूरा इंटरव्यू पढ़िए, उसके बाद जो जवाब आपका वो हमारा। हाँ, नहीं, लेकिन मैं आपकी बात कोई समझ गया, लेकिन पर कोई मेरी कोई बट नहीं है इसमें। बात तो सुनिए। हो सकता है अरे मैं नहीं सुनना समझ ही नहीं है, पाया हूँ। मैंने कहा ना आपसे कि आप पूरा इंटरव्यू पढ़िए, उसके बाद आप सवाल जवाब कीजिए। पार्टी के आपकी ही पार्टी के नेता जयराम हमारी रमेश नहीं पा, सहमत हैं। हमारी जयराम रमेश पार्टी नहीं में सहमत हैं। मान लीजिए मैं नहीं हमारी पढ़ पाया। पार्टी में कोई दो मत नहीं। जी। मेरी बात आप समझिए ना, मैं आपसे एक बात कहता हूं कि अगर कोई आप, जैसे आपने मुझसे एक पर्टिकुलर उस पे पूछा, तो मैं आपको पर्टिकुलर पे जवाब दे दूंगा। एक लाइन पे आपने पूछा, मैं एक लाइन पे जवाब दे दूंगा। लेकिन चूंकि मैंने पूरा इंटरव्यू सुना है उनका, तो जयराम रमेश साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक लाइन पे जयराम रमेश जी से पूछा गया। आप पूरा इंटरव्यू पढ़िए कुणाल पाठक साहब, मैंने तो आपको लिंक भी बता दिया कहां पढ़िए और देखिए। उसके बाद फिर, चूंकि मैं आपके विद्वता का कायल हूं और मैं जानता हूं कि आप अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा समझते हैं, आप भी ऑक्सफोर्ड के अलावा एक दो डिक्शनरी लेके बैठिएगा। चलिए, ठीक है। एक छोटा सा सवाल और है, जब विदेश नीति की बात हो ही गई है, और ये भी कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है, तो आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा, तमाम रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि चीन क्या कर रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के जो बॉर्डर वाले इलाके हैं उनके गांव के नाम बदल रहा है, उनकी जगहों के नाम बदल रहा है। और इसको लेकर विदेश मंत्रालय ने बिल्कुल साफ कहा कि भारत का अभिन्न हिस्सा है ये अरुणाचल प्रदेश, और हमेशा रहेगा ही, और ये निर्विवाद है, इस पर कोई विवाद नहीं है, विदेश मंत्रालय का कहना है। लेकिन दिक्कत यह है कि यही यही स्टैंड विदेश मंत्रालय का तब भी था जब पेंगोंग लेक पर बातचीत हो रही थी। लेकिन हमने देखा कि किस तरीके से चीन ने भारत को 2-3 फिंगर पीछे ढकेल दिया। तो ये उसकी रणनीति है, शुरुआत में कैसे काम करता है और फिर धीरे 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 करके कब्जा कर लेता है, पर भारत सरकार इसमें कुछ करती नजर नहीं आ रही। विपक्ष का क्या स्टैंड है इसमें?
देखिए, हमें अपने सेना पर, अपने सेना के शौर्य पर, उसकी प्रशासनिक क्षमता पर, उसकी व्यावसायिक क्षमता पर पूरा भरोसा है। बहुत साफ सी बात है, सेना कोई भी जगह नहीं छोड़ सकती। हमारे राजनीतिक नेतृत्व से सवाल है, और राजनीतिक उन्हीं से नेतृत्व सवाल है, से सवाल, हाँ, उन्हीं से राजनीतिक सवाल। नेतृत्व से हमारे नहीं, वो अगर आप ये क्लियर नहीं करें तो आप ही के इस स्टेटमेंट को इस शशि थरूर की तरीके से पूरा हिंदुस्तान ले उड़ेगा। ये जो मेन नहीं नहीं। स्ट्रीम मीडिया वाले बैठे हैं ना, हम्म। ये ले उड़ेंगे। ये फिर सवाल सवालियत राजनीतिक होगी। नेतृत्व से, राजनीतिक मैं नेतृत्व फिर से से सवाल है, मैं सेना फिर से से कैसे कहता सवाल हो हूं कि सकता है? मैं फिर से कहता हूं, अरुणाचल हमारा अभिन्न अंग है। हमारी सेना उसकी पुरजोर तरीके से रक्षा करती है। कोई 1 इंच की भूमि वहां से नहीं जाने देगी, इतना हमारा पूरा भरोसा है। हमारा सवाल राजनीतिक नेतृत्व से है कि वो इसका जवाब क्या दे रहे हैं। वो पेंगोंगसो टीएसओ पे जो फिंगर पॉइंट्स हैं उस पे क्या जवाब दे रहे हैं। 20 अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति आई या नहीं आई, उसका क्या जवाब दे रहे हैं। तो हम बहुत साफ सी बात जानते हैं कि चीन को ये प्रधानमंत्री जी लाल लाल आंखें कब दिखाएंगे, कब झूला झूलाना बंद करेंगे। 19 बार प्रधानमंत्री जी मिले हैं चीन के राष्ट्रपति से। तो हमारा सवाल राजनीतिक नेतृत्व से है कि कई जगहों पे, कहीं पे जहां पे हमारी हमारा हम कहते हैं कि हमारी सीमा है, वहां पर उसने गांव बसा लिए, सरकार चुप। तो सरकार हमको बताए कि वो क्या कर रही है। ये छदम रूप से कि हम ये कर देंगे और जिंदाबाद है, फलानी चीज है, इनसे काम नहीं चलेगा। हमारा बिल्कुल। राजनीतिक नेतृत्व कितनी मजबूती से, कितनी ताकत से उसको जवाब दे रहा है, वो हमें देखना होगा। आप देखिए, अरुणाचल पे वो क्लेम कर रहे हैं और हम कह रहे हैं हम्म। नहीं नहीं, ये कुछ नहीं है। दूसरी तरफ हम उनसे व्यापार लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। तीसरी तरफ चीन जो है, पाकिस्तान को अपने सैनिक साजो सामान दे रहा है। यहां तक की रिपोर्ट्स आई कि अपने फाइटर प्लेन्स के पायलट्स तक दिए उसने। ठीक है ना। हम्म। और हम उसका एक ग्लोबल टाइम्स का 3 घंटे के लिए उसका एक सोशल मीडिया का अकाउंट बंद कर देते हैं, और उसके बाद हमारी हिम्मत नहीं होती उसको लगातार बंद रखने की, उसको फिर खोल देते हैं। वो हमारे मैप की छेड़छाड़ कर रहा है, मैप पे छेड़छाड़, हम उसके ऐप को बंद कर दे रहे हैं। तो मतलब मजाक बना रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। तो इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देना चाहिए। बिल्कुल। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं अपने दर्शकों के लिए कि आज भारत के इतिहास में, मैं ही नहीं, आज तक भारत के इतिहास में कभी किसी ने सेना से सवाल नहीं पूछा। ये बहुत ही सामान्य सी बात है। जब भी कोई सवाल पूछा जाता है, भारत में जो सिस्टम है उसमें ब्यूरोक्रेसी बाहर नहीं आती, उसमें नेता सामने आता है। ब्यूरोक्रेसी का रोल पर्दे के पीछे होता है, इसी तरीके से सेना का रोल पर्दे के पीछे है। जो जवाब देना है वो डिफेंस मिनिस्टर को देना है, विदेश मंत्रालय को देना है। भारतीय सेना को कोई जवाब नहीं देना। भारतीय सेना अपनी क्षमता में सब कुछ कर रही है जिससे भारत की एकता और अखंडता बनी रहे। ठीक है सुरेंद्र जी, इस बातचीत को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।